वेलकम। बात करेंगे वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स की। तो सबसे बड़ा बैंक आपको पता ही है, HDFC बैंक मोस्ट प्रीमियम बैंक है मार्केट में। अगर आपने पैसा कमाना है या कुछ भी करना है, ठीक है, वैसे भी सर्विस के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया बैंक है नॉर्मली अगर हम देखें सिस्टम में। तो देखो इसमें क्या हुआ, कल के दिन हुई भाई 2.25% की गिरावट। इस गिरावट का जो मेनली रीज़न था वो क्या था, वो ये था कि कल के दिन पूरी की पूरी बैंक निफ्टी वो थी, डाउन थी। ठीक है, बैंक निफ्टी डाउन है मतलब बैंक्स के शेयर में प्रेशर है। तो बैंक्स के शेयर में प्रेशर होगा तो बैंक्स के जो शेयर हैं वो भी गिरेंगे। कॉमन सी बात है कि जिस दिन बैंक निफ्टी डाउन है मतलब उस दिन क्या है कि बैंक्स के जो भी शेयर हैं, चाहे इंडियन बैंक है, चाहे HDFC है, चाहे एक्सिस है, चाहे SBI है, कोई भी बैंकिंग का शेयर है, उनमें सेलिंग नॉर्मल सी बात है देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ी सी तो ये बात हो गई। ठीक है, और सेकंड बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के व्यू पॉइंट से। तो अगर आप देखो, ये मैंने पहले से ड्रॉ किए हुए हैं, ये आज के नहीं काफ़ी टाइम के हैं। यहाँ पे देखो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट थी, ये यहाँ तक गया, फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर ऊपर गया 1700 तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एक लेवल के बाद ये नीचे आना शुरू हुआ, फिर इसी सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया। ठीक है, तो अभी मेरा जो मानना है और जो एक्चुअल में टेक्निकली एग्जिस्ट करता है वो यही है कि हाँ, नो डाउट ये गिर सकता है और गिर सकता है, लेकिन कहाँ तक गिर सकता है, ये यहाँ तक गिर सकता है। और अगर आपने बाय कर रखा है तो यहाँ तक भी आप 1629 1630 तक भी आप एक बार वेट करो। अगर ज़्यादा गिरता है घबराओ नहीं, भागो नहीं शेयर में से, क्योंकि फंडामेंटली ये शेयर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज चाहिए आपको 1642 पे दिख रहा है, लेकिन आने वाले 1-2 साल में यही शेयर 1800-1900 के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया शेयर है। शेयर बहुत ग्रोथ कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप देखो ना, आपके शहर में भी 1 से ब्रांचेस 3 हो गई होंगी इस शेयर की। ठीक है, HDFC बैंक की। तो कॉमन सी बात है, जो इतना ग्रोथ देगा उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और उसका शेयर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो टेक्निकल व्यू से बात करें तो यहाँ तक आपको वेट करनी है। अगर यही सपोर्ट दोबारा से काम की तो डेफिनेटली फिर ये शेयर यहाँ से सीधा इस रेजिस्टेंस तक आएगा ही आएगा, फिर रुकेगा नहीं। ठीक है, वो अलग बात है, 2 दिन लगाए, 4 दिन लगाए, 5 दिन लगाए, लेकिन यहाँ तक ये दोबारा आएगा ही आएगा। उससे पहले कहीं इसको रेजिस्टेंस मुझे तो नज़र आती नहीं है। ठीक है, तो ये सिस्टम है। ये ना हो कि आप बस ऐसे ही पैनिक होके सेल कर दो और फिर वो वही बात भी, हमारा लॉस हो गया, मार्केट बुरी है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो समझो मेरी बात, ये है इसकी सपोर्ट मेजर यहाँ तक 1630 तक भी गिरता है आज के दिन, या आज के दिन तो गिरेगा नहीं, कॉमन सेंस है, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे चलेगा, है ना। तो यहाँ तक भी गिरते तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और वैसे तो चांसेस क्या हैं कि मंडे को मार्केट पॉजिटिव ही होगा, तो यहीं से यू टर्न ले ले। लेकिन अगर और भी गिरे तो आप 1630 तक भी वेट करो, कोई बात नहीं, वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि बहुत एक बढ़िया वाली सपोर्ट है। सो ये सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इतने बढ़िया बढ़िया शेयर्स को अगर आपने बाय कर लिया है, कोई बात नहीं, आपने थोड़ा ऊपर बाय कर लिया है वो अलग बात है, लेकिन इतने बढ़िया बढ़िया शेयर्स को ऐसे ही सेल करके अपना पैसा गवा के भागा मत करो। थोड़ा सा भी आप पेशेंस रख लो ना, 2 दिन 4 दिन, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ इससे बढ़िया शेयर नहीं है और इन शेयर से बढ़िया कोई रिटर्न भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। आप थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ी रिसर्च के साथ इन शेयर्स में आया करो। बाकी बेस्ट ऑफ लक। बाकी कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेरी है, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछो।